तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो आज जीओसी का 5वां लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन, या फिर इसको हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, या इसको और बोल सकते हैं हम सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो सभी एक ही नाम है ये, हाइपर कंजुगेशन के ही। तो इसको अच्छे से डिटेल में करवाया हुआ है। इसके जैसे कार्बोकेटाइन में हमें हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलता है, कार्बो एनायन में नहीं मिलता, जनरली नहीं मिलता, वैसे थोड़ा बहुत मिलता है। जो एक अल्फा कार्बन के साथ अगर हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम लगा दे तो उस कार्बन एनायन में हमें हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलेगा। फ्री रेडिकल में मिलता है और एल्कीन में मिलता है हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो चारों यहाँ पे डिटेल में करवाए हैं। तो देखते रहे लेक्चर को और एंजॉय करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। जो जीओसी 4 था उसमें हमने मेसोमेरिक इफेक्ट कवर किया था, जीओसी 3 में स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कवर किया था, उनको भी देख सकते हो जाके। ठीक है, अब बढ़ते हैं लेक्चर में आगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को हाइपर कंजुगेशन से। जैसे जो कंजुगेशन है वो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया है। जैसे अगर इसका एग्जांपल की बात करें हम, तो पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, ये एक कंजुगेशन बनता है अपना। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और एक यहाँ पे कोई कैटायन आ जाए, जैसे प्लस चार्ज हो जाएगा अपना, वो भी कंजुगेशन बनता है। नेगेटिव चार्ज आ जाए वो भी कंजुगेशन बनता है। फ्री रेडिकल आ जाए वो भी कंजुगेशन बनता है। पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड और फ्री रेडिकल, ये सब बनते हैं अपने कंजुगेशन। और ये हाइपर कंजुगेशन क्या है, मतलब जो कंजुगेशन है वो ज्यादा अधिक मात्रा में बन जाना किसी कंपाउंड में, तो वो कहलाता है अपना हाइपर कंजुगेशन। जैसे बोलते हैं ना हाइपर क्यों हो रहा है, मतलब ज्यादा अत्यधिक मात्रा में गुस्सा आ जाना, वो उस सेंस में हो जाएगा। और ये हो जाएगा हाइपर कंजुगेशन, मतलब ज्यादा मात्रा में कंजुगेशन का होना। ठीक है, इसी को ही हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है नो बॉन्ड रेजोनेंस। मतलब यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो नो बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड टूट जाएगा और रेजोनेंस होता रहेगा उसमें। ये सब देखेंगे अभी हम, ठीक है। और इसका तो तीसरा नाम है वो हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है, जैसे एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा और एक पी ऑर्बिटल रहेगा अपनी खाली, वो उसमें रेजोनेंस होता रहेगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा अपना हाइपर कंजुगेशन। क्या क्या उसको बोल सकते हैं हम, नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब एक बॉन्ड टूट जाएगा और रेजोनेंस होता रहेगा। या फिर सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल रेजोनेंस, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो सिग्मा बॉन्ड में रहेंगे। तो जो रेजोनेंस की एक इम्पोर्टेंट जो खासियत वो क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसके लिए, रेजोनेंस होने के लिए। बट ये क्या है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड में भी रेजोनेंस देखने को मिलेगा। ठीक, वो इसका क्वेश्चन करवाएंगे हम अभी। तो हमें पहले देखेंगे जो कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन है वो किस किस स्पीसी में देखने को हमें मिलेगा। जैसे पहली हो जाएगी यहाँ पे कार्बोकैटायन होएगा, उसमें भी हमें हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलेगा, कार्बोकैटायन। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल हो जाएगा। फ्री रेडिकल में भी हमें देखने को मिलेगा हाइपर कंजुगेशन, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ से, एल्कीन में भी हमें देखने को मिलेगा ये। ठीक है, एल्कीन। ये सब का यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू इसको समझाएंगे। तो ये तो डोमिनेट करते हैं। और एक जो फोर्थ वन है अपना, उसमें थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलता है, वो हो जाएगा कार्बो एनायन, कार्बो एनायन। इसमें थोड़ा बहुत मिलता है, वेरी लेस क्वांटिटी, इन वेरी लेस। ठीक है, बहुत कम देखने को मिलता है कार्बो एनायन में, इसलिए मैंने इसको व्हाइट पेन से लिखा। इसमें कार्बोकैटायन में खूब देखने को मिलेगा, फ्री रेडिकल में खूब देखने को मिलेगा हाइपर कंजुगेशन, और एल्कीन में भी खूब हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कार्बोकैटायन देखें हम तो एक प्लस चार्ज आ जाना, फ्री रेडिकल मतलब एक डॉट रहना, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, कार्बो एनायन मतलब एक नेगेटिव चार्ज रहना। ठीक है, अगर इसको हम दिखाएं, इसको कार्बोकैटायन को बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे, फ्री रेडिकल एल्कीन, या फिर इसका एग्जांपल लेंगे तब सब में समझा देंगे इनको। ठीक है, क्या क्या इसका एग्जांपल लेंगे। ठीक, तो जो हाइपर कंजुगेशन जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे अपने, ये उतना ही ज्यादा कंपाउंड स्टेबल रहेगा अपना। तो यहाँ पे हम नोट डाल के लिखेंगे, नोट
मोर द हाइपर कंजुगेशन और मोर द स्टेबिलिटी। मोर द हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, मोर द हाइपर कंजुगेशन, मोर द स्टेबिलिटी, मोर द स्टेबिलिटी। हाइपर कंजुगेशन ज्यादा रहेगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा रहेगी, क्योंकि उसमें चार्ज बट जाएगा, एक जगह खड़ा नहीं रहेगा। अगर एक जगह कहीं चार्ज खड़ा हुआ है तो वो अनस्टेबल रहता है। जैसे जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं अपने वो कंपाउंड, उतना ही ज्यादा स्टेबल रहता है। समझ रहे? तो यहाँ हमने नोट डाल के यहाँ पे लिख लिया ये बातें, जो कि मोर दी हाइपर कंजुगेशन और मोर दी स्टेबिलिटी। ठीक है, ये थोड़ा ऊंचा नीचा दिख रहा है, इसको थोड़ा मैं मिटा के एक बार फिर से लिखता हूँ इसको। तो मोर दी स्टेबिलिटी और मोर दी हाइपर कंजुगेशन, मोर दी हाइपर कंजुगेशन और मोर दी स्टेबिलिटी। ठीक है, नोट डाल के लिखेंगे ये। अब हमें देखना है, जैसे ये जो हाइपर कंजुगेशन है इसको हम पहले वाला ले लेते हैं, जो कार्बोकेटायन है इसको। तो यहाँ पे लेते हैं हम जो पहले वाला अपना पॉइंट है, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। ठीक है, इसमें देखेंगे हाइपर कंजुगेशन कैसे कैसे होता है। तो कार्बोकेटायन का यहाँ पे एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2 और प्लस। तो मैं मान लेता हूँ जो अपना एक यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ था, और क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये बनेगा अपना कार्बोकेटाइन। ठीक है, जो कार्बोकेटाइन है ये वाला जो प्लस बनता है, इस स्पीसी को हम बोलेंगे कार्बोकेटाइन स्पीसी। ठीक है, मान लेते हैं एक और हम देते हैं CH3 और प्लस दे देता हूँ यहाँ पे, CH3 और प्लस। मान लेते हैं इनमें से हमें पूछ ले कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो पहले वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास तीन नो बॉन्ड रेजोनेंस या फिर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। उसको बना के दिखाता हूँ कैसे बनते हैं, और इसमें एक भी नहीं बनेगा। ये सब खेल रहता है अपना अल्फा हाइड्रोजन का, या फिर अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगेंगे उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। और उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन को लेंगे। जैसे ये वाला कार्बन है, इसको बोला जाएगा अल्फा कार्बन। ठीक है, और अल्फा कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन लगेंगे उनको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे अपने पास उतने ही उसके हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ठीक है, बताएंगे ये कैसे बनेंगे। तो ये इसको थोड़ा और सही लिखता हूँ मैं। ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं, जैसे नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोला इसको, या फिर सिग्मा बॉन्ड पी और बाइटल रेजोनेंस क्यों बोला। तो हम ये CH3 है और CH2 है प्लस है, इसको बना देते हैं यहाँ पे। तो C 1 2 और 3 H यहाँ पे ले रहा हूँ मैं। तो H H और H, और यहाँ पे अपना CH2 प्लस, एक H यहाँ पे मान लेता हूँ, एक H यहाँ पे, और इसके पास एक ऑर्बिटल खाली रहेगी, क्योंकि जो इसके इलेक्ट्रॉन निकल गए ना। जैसे इसका देखा जाए तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, 1 2 और 3। 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, तो 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp2। बट जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके निकल गए ना एक बार एक ऑर्बिटल से, तो एक ऑर्बिटल इसकी खाली रह जाती है। ये वाली मैं दिखा रहा हूँ इसको। तो ये जो इसकी ऑर्बिटल है ये खाली रह गई यहाँ पे, इसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए तो ये प्लस चार्ज आया। तो जो रिसाइड करेगा ये अपना इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज, वो इस वाली ऑर्बिटल में रिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये अपनी p ऑर्बिटल, ये ऐसे बनी रहेगी। ये थोड़ी इसको और दिखाता हूँ मैं, ये दिख नहीं रही ना कि मिली जुली नहीं दिख रही है। जैसे ये है अपनी, तो ये रहेगी अपना प्लस चार्ज इसी ऑर्बिटल में। तो ये है अपनी p ऑर्बिटल इसकी, 2p और 2px 2py और 2pz होती है ना। p में 3 ऑर्बिटल रहती हैं अपनी, px py और pz। तो मान लेते हैं कि ये px में है, ये py में, तो ये pz वाली एक अपनी खाली रहेगी। समझ रहे हो? तो ये वाला बॉन्ड बनता है अपना जो 2s से है उससे। तो ये ऑर्बिटल खाली है अपनी। अब एक हाइड्रोजन इसके साथ आ रहा है, और ये कार्बन की जो 2p वाली ऑर्बिटल्स है वो खाली है, और हाइड्रोजन आएगा अपना s
ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। तो ये कुछ बनाता हूँ, इसको मैं एक बार मिटा के इसको ये वाली लोब टाइप बनाता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। तो ये कार्बन के पास एक ये वाली लोब, नीचे भी कार्बन के पास ऐसे ही लोब और लेफ्ट में भी, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ पे अपना आएगा हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन ऐसे लगेगा यहाँ पे, ये हाइड्रोजन, ठीक है। थोड़ा ठीक बना लें, इसका जो सर्कल है वो बिल्कुल सर्कुलर शेप में बना लेना। तो ये हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे और 2 कार्बन रहेंगे यहाँ पे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सॉरी, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, और सब में 2-2 रहेंगे, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। तो इसमें भी 2 और नीचे वाले में भी 2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहाँ पे डिस्पर्स हो जाएगा थोड़ा सा, जो इलेक्ट्रॉन्स अपने ये डिस्पर्स होके यहाँ पे बॉन्डिंग बनाएंगे, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये ऐसे बनाएंगे। ये डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे, डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिस्पर्स हो जाएंगे, मतलब थोड़ा मिलजुल जाएंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा ये वाला। तो इसको थोड़ा मिटा के और सही कर लेना इसको, ठीक है। एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाना यहाँ पे। तो जैसे 3 बॉन्ड है तो sp2, अगर 4 बॉन्ड होंगे तो sp3 बनती है, हाइब्रिडाइजेशन। समझ में, इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ से मिटा दे। अब अगर देखा जाए तो ये तो अपना सिग्मा बॉन्ड है, ये जो कार्बन के पास है सिग्मा बॉन्ड है, और जो हाइड्रोजन का ये जो पहले वाला बॉन्ड बनता है वो हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग से बना हुआ है, तो वो हमेशा बनता है अपना सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड और ये अपनी हो जाएगी पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल है ये, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम पी जेड, मान लो कुछ भी मान लो, इसको 2p z है, 2p x y में मान लिया, ये हाइड्रोजन लग जाए और 2p z खाली रह जाए यहाँ पे। तो ये सिग्मा और ये पी ऑर्बिटल, सिग्मा पी ऑर्बिटल का ये रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना यहाँ पे, डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब ये बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हुआ ये रेजोनेंस, इसके लिए इसी को बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है। ये वाला इसका नाम इसलिए पड़ा है यहाँ पे, ठीक। अभी जो ये नाम अपना नो बॉन्ड रेजोनेंस, इस नाम से ये फेमस है, जो हाइपर कंजुगेशन है वो, उसको भी बताएंगे कैसे बनता है। वो एक बॉन्ड उसमें से टूटता है, तो जो बॉन्ड टूट जाएगा उसको बोलेंगे नो बॉन्ड, और रेजोनेंस होता रहेगा उसमें, तो जब वो कहलाएगा नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब हम इसकी बात करते हैं, जो नो बॉन्ड रेजोनेंस है वो कैसे कहलाएगा। जैसे ये है अपना, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके जो बगल वाला कार्बन है उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उस कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन लगे होंगे वो सब कहलाएंगे अपने अल्फा हाइड्रोजन। तो जो हाइपर कंजुगेशन है वो सब खेल है अपना अल्फा हाइड्रोजन पे, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ही ज्यादा इसके हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होएगा। समझ रहे हो, तो इसको लेके चलते हैं हम। जैसे ये CH3 है, इसका एग्जांपल बनाते हैं एक बार, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं करेक्शन। तो ये C और एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे C और H2 है, H2 और ये प्लस चार्ज अपना, ठीक है, मान लिया मैंने। तो हम जो अल्फा हाइड्रोजन हो उसको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये वाले हमने एज इट इज लिख दिए हैं, बट जो अल्फा हाइड्रोजन है उसी से हमें काम है, तो उसको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। जो ये कहलाएंगे अपने, ये होंगे अल्फा हाइड्रोजन, समझ रहे हो। तो जो मान लेते हैं इस हाइड्रोजन को 1 नंबर देता हूँ, इसको 2, इसको 3 नंबर, क्योंकि इसके 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 ही इसके हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। तो मैं 1 2 3 नाम दे दिया इसको। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से चला गया अपने इलेक्ट्रॉन देकर कार्बन को, ठीक है। ये H प्लस आ जाएगा इस पे, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, तो ये वाला बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। मान लेते हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव को देख के यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा अपना। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, दिखाता हूँ इसको, एक ही बस सिर्फ। तो ये H प्लस मैंने मान लिया यहाँ पे चला गया, यहाँ से छोड़ के इसको, तो ये वाला यहाँ पे घुमा के यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये अपना कार्बन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और CH2। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बना और जो कार्बन है उसकी वैलेंसी हो जाएगी यहाँ पे सेटिस्फाई।
जैसे 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे इसके पास और 2 बॉन्ड बन गए, तो 2 और 2 4, कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी सेटिस्फाई। बट जो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला, ये कहीं जाएगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत है इसके आसपास, ठीक है। तो जब जब भी हम जो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो H प्लस को इसी के आसपास ही हमें दिखाना है, ठीक है। ये ऐसा है कि हाइड्रोजन कहीं जाता नहीं है यहाँ से छोड़ के इसकी जगह को, ये इसके इर्द गिर्द ही रहेगा, ठीक है, समझे। तो ये एक इसका अगर एक नंबर को छोड़े तो ये बनेगा अपना, ठीक है। अगर 2 नंबर हाइड्रोजन चाहे छोड़ के इसको, तो 2 नंबर की जगह यहाँ पे H प्लस आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, मतलब वो दूसरा अपना हाइपर कंजुगेशन का स्ट्रक्चर बनेगा। और तीसरा कब बन सकता है, जब ये वाला हाइड्रोजन चला जाए, ये दोनों सेम रह जाए, ये चला जाए यहाँ से। तो इसके ओवरऑल देखा जाए तो 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनते हैं इसके, ठीक है। इस मिथाइल को मिटा के मैं अगर बनाना चाहें हम तो यहाँ पे सेम बना सकते हैं, ठीक है। 3 ही बनेंगे, जैसे एक ये चला जाएगा तो एक ये बनेगा, दूसरा चला जाएगा तो यहाँ से खाली हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक। तीसरा यहाँ से हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसके बनेंगे 3 नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड टूट गया यहाँ से, इसलिए इसका नाम पड़ा है नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये बॉन्ड टूट जाएगा एक, दूसरा यहाँ से और तीसरा यहाँ से, तो इसके 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं यहाँ पे। 03 नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। 3 बन के आएंगे अपने पास, या फिर हम इसको कह सकते हैं जो नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो बराबर हो जाएंगे जितने अपने पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो फॉर्मूला बनेगा अपना नो बॉन्ड रेजोनेंस, बॉन्ड रेजोनेंस बराबर हो जाएगा अपना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे अपने पास, उतने ही नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। और जिसके पास जितने ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो उतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, समझे। तो जो स्टेबिलिटी चेक करनी होगी हमें, उसमें हमें नो बॉन्ड रेजोनेंस देखने कितने बनेंगे, या फिर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हमें पता चल जाए उसमें, तो उस कंपाउंड के हम बता सकते हैं इतने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, फिर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बन के आएंगे उसके, ठीक है। तो इसके कुछ कार्बोकेटाइन के एग्जांपल लेते हैं कुछ, ताकि उसमें हम देख सके कितने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन पाएंगे इसके। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं पहले वाला क्वेश्चन, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ बीच पे लगा दिया प्लस चार्ज। इसमें हमें बताने हैं कितने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, ठीक है। जैसे ये कार्बन के पास प्लस चार्ज है, कार्बोकेटाइन तो है ये। अब इसके बगल वाले कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन रहेंगे, उतने ही नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। जैसे ये देखा जाए तो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों अल्फा कार्बन हुए, अल्फा कार्बन ये भी, क्योंकि इसके बगल में है, और ये भी अल्फा कार्बन। तो इसके पास 3 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास, और इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो टोटल नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन के आएंगे अपने पास 06, ठीक है। 6 बन के आएंगे, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, तो टोटल हमारे पास 6 इसके नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है। दूसरी ओर लेते हैं अभी एक एग्जांपल और। दूसरा यहाँ पे देखा जाए तो ये C और ये CH, और यहाँ पे लगा दिया मैंने प्लस, और ये CH, और यहाँ पे लगा दिया मैंने CH3 और CH3, और यहाँ पे भी सेम लगा देता हूँ CH3 और CH3, और यहाँ पे H, ठीक है। तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उसके अगल बगल कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, तो ये वाला अल्फा कार्बन बनेगा, ये वाला अल्फा कार्बन बनेगा। तो 2 अल्फा कार्बन रहेंगे अपने पास, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। और इस कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन रहेंगे वो बनेंगे अपने अल्फा हाइड्रोजन। जैसे इसके पास देखा जाए तो एक हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन बनेगा अपना, और उस वाले कार्बन के पास भी एक अल्फा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है ये, तो ये बन जाएगा अपना अल्फा हाइड्रोजन। तो एक और एक, तो टोटल अपने पास 2 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आएंगे इसके।
ठीक है, एक और एक दो, तो दो नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है। समझे? एक आईआईटी 2011 में पूछा था क्वेश्चन, वो और लेते हैं यहाँ पे। जैसे तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा आईआईटी 2011 का। ठीक है, उसमें हमें बताना था कितने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अपना एक कार्बन और ये CH2 और CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे सिंपली CH3 और बीच में दे दिया अपने को प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये था अपने पास। अब हम देखते हैं इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये वाला कार्बन इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा तो इसके अगल बगल जितने कार्बन रहेंगे वो अल्फा कार्बन रहेंगे सारे। जैसे ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन है वो भी अल्फा कार्बन रहेगा। और इन जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा होगा वो अपने अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। जैसे 3 ये हो जाएगा, 2 ये और एक यहाँ पे भी लगा होगा। ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी लगा है, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी ना। तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक यहाँ पे हाइड्रोजन, तो टोटल 3 2 5 और एक 6, तो 6 यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अपने पास। तो इसके 6 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। 6 अल्फा हाइड्रोजन मतलब 0 6 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। जैसे एक देता हूँ यहाँ पे एक एग्जांपल, सी और यहाँ पे प्लस कर देता हूँ पहले ही। ठीक है, 1 2 और 3 CH3 CH3 और CH3, ये 3 डिग्री अल्काइल है अपना, 3 डिग्री अल्काइल, क्योंकि जो कार्बन है ये तीन कार्बन से गिरा हुआ है। ऐसे 2 डिग्री ले लेते हैं हम। जैसे C प्लस और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देता हूँ, एक और यहाँ पे CH3 लगा देता हूँ, यहाँ पे भी CH3 लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये बनेगा अपना 2 डिग्री एल्केन। ठीक, वैसे ही 1 डिग्री हो जाएगा और एक ऐसे ही मिथाइल हो जाएगा अपना। समझ रहे हो? तो इनमें से हमें बताना पड़ेगा कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा 3 डिग्री, क्योंकि इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। 3 3 6 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, 3 और 3 6 है सिर्फ। ठीक है, तो ये अपना जो थर्ड डिग्री का अल्काइल एल्केन है वो जीत जाएगा अपना, या फिर एल्काइल बोल सकते हो इसको, क्योंकि एक ऑलरेडी यहाँ से चला गया ना, एक वैलेंसी खाली है इसकी। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और उसके बाद आएगा अपना मिथाइल। समझे? अब बढ़ते हैं अपना जो हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल की ओर। फ्री रेडिकल में कैसे देखने को मिलेगा हम वो देखते हैं। हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल, हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ठीक है, इसको और देख लेते हैं एक बार। जैसे अपने पास एक एग्जांपल लेते हैं इसका, CH3 CH2 डॉट, CH3 CH2 और ये डॉट, तो इस डॉट को ही बोलते हैं हम फ्री रेडिकल। ये कैसे बनेगा? ये बनता है अपना होमोलिसिस से। जैसे यहाँ पे एक और हाइड्रोजन होता है, तो वो बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ इसको मैं एक बार। तो ये CH3, ये CH2 और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन लगा दे रहा हूँ। तो जो ये वाला बॉन्ड है अपना, ये वाला बॉन्ड इसका होगा होमोलिसिस। ठीक है, मतलब ये बराबर बराबर भागों में टूट जाएगा, क्योंकि इसकी जो कार्बन और हाइड्रोजन है नियरली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहती है। ठीक है, अगर इसको यहाँ पे ना दिखा के मैं इस तीनों को अलग अलग दिखाता हूँ एक बार, ताकि थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन अपना। तो नियरली माना गया है जो कार्बन और हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम है। तो यहाँ पे होएगा अपना होमोलिसिस, मतलब ये आधे आधे में टूट जाएगा। जैसे ये आधे आधे इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो एक कार्बन के पास और एक यहाँ पे हाइड्रोजन के पास। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से चला जाएगा, तो बनेगा क्या, ये वाला जो डॉट है एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी CH3
और CH2 डॉट बन जाएगा ये। तो ये बन रहा है अपना CH3 CH2 डॉट फ्री रेडिकल। ठीक है, ऐसे बनता है फ्री रेडिकल। तो इसमें क्या है, CH3 है अपना ये, इसको तो सेम लिख लेते हैं हम। तो CH3 मतलब ये जो फ्री रेडिकल है ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया है यहाँ पे। इसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, जैसे दो दो हाइड्रोजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, 4 और 2 6 और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ये वाला। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है फ्री रेडिकल भी। ठीक है, तो हम इसको बना लेते हैं एक बार। जैसे इसका अगर देखा जाए यहाँ पे सिग्मा पी, सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल रेजोनेंस में भी शो करता है। ये बना के दिखाता हूँ, इसको फिर मिटा देंगे हम। ठीक है, यहीं पे बना देता हूँ इसकी जगह। ये तो होमोलिसिस होएगा इसका, और इसके बाद जैसे ये कार्बन, ठीक है, और ये एक कार्बन अपना, तो इसमें दो तो अपने एक दो हाइड्रोजन लगे इसके पास। जैसे ये दो हाइड्रोजन हो गए, एक यहाँ पे डॉट है, मतलब एक इसकी पी ऑर्बिटल खाली है। ठीक है, पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। पिछली बार क्या था, कार्बोकैटायन में यहाँ पे प्लस चार्ज था। अब की बार यहाँ फ्री रेडिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे दिखाया है इसको। और ये जो कार्बन है CH3 है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं अपने, तो इसको मैं सिंपली लगा लेता हूँ। जैसे ये हो गया, तो इसकी जगह ऑर्बिटल ही दिखाता हूँ, ये और एक ये। तो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन। तो इनके पास तो दो दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, और ये सब में दो दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये जैसे दिखेगा इसको डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये वाले हैं डिस्पर्स हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन इस डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन की ओर। ठीक है, या फिर ऑर्बिटल की ओर। तो ये बॉन्ड कौन सा अपना, ये है सिग्मा बॉन्ड, और ये पी ऑर्बिटल। तो सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल रेजोनेंस, तो ये इसमें देखने को मिलेगा हमें हाइपर कंजुगेशन। समझे, इसका बना के देखते हैं, जो अपना CH3 और CH2 डॉट है, इसको और बना के देखते हैं। जैसे जिस पे डॉट लगा हुआ है, इस कार्बन के बगल वाला कार्बन अपना रहेगा अल्फा कार्बन, और उसके साथ जितने हाइड्रोजन रहेंगे वो कहलाएंगे अपने अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके 3 ही हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बन के आएंगे अपने। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या बन के आएगा। जैसे ये जो CH3 है, इसको मैं बनाता हूँ यहाँ पे, सब अलग अलग बॉन्ड कर देता हूँ इनके। जैसे ये C 1 2 और ये 3, ठीक है, और यहाँ पे CH2 डॉट। तो यहाँ पे सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। वैसे कार्बन की ज्यादा रहती है हाइड्रोजन से, बट यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल बराबर मानना, मतलब ये बॉन्ड जो है ये होमोलिसिस होएगा इसका, मतलब ये आधा आधा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो आधा रहेगा अपना हाइड्रोजन पे और आधा रहेगा अपना कार्बन पे। तो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है डॉट में चला जाएगा, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे एक डॉट बनेगी और एक डॉट ये, तो ये दोनों डॉट मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बनाते हैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इसका, CH डबल बॉन्ड CH2, और जो H डॉट है वो इसके इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो ये इसको छोड़ नहीं सकता ये। ठीक है, इसके अट्रैक्शन में ही रहेगा ये वाला जो H डॉट है वो। ये जो डॉट है ये गायब हो जाएगी अभी आज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया है, ये डॉट और ये डॉट दोनों मिला के, तो ये डबल बॉन्ड और ये H2, मतलब इस कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी सेटिस्फाई, और इस कार्बन की ऑलरेडी सेटिस्फाई हो जाएगी, दो ये और दो हाइड्रोजन से। समझे, तो ये क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और यहाँ H डॉट यहाँ इसके पास ही रहेगा। तो हमने माना ये पहला हाइड्रोजन अपना, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये पहले हाइड्रोजन का होमोलिसिस हुआ, ऐसे ही दूसरे हाइड्रोजन का होमोलिसिस हो सकता है, ऐसे ही तीसरे हाइड्रोजन का होमोलिसिस हो सकता है। तो 3 इसके हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बन के आएंगे, या फिर नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आएंगे इसके। ये तो पहले से दिखा दिया, दूसरे से भी दिखा सकते हैं, ये सेम आ जाएगा और यहाँ से डॉट H डॉट रह जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इसके 3 बनेंगे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो
नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला बन जाएगा ये, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने ही नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे अपने पास, और वो कंपाउंड उतना ही स्टेबल रहेगा। ऐसे एग्जांपल लेते हैं इसका, 3 डिग्री अल्काइल, 2nd डिग्री अल्काइल और इथाइल फ्री रेडिकल, या ऐसे मिथाइल फ्री रेडिकल इसको ले सकते हैं। ठीक है, 3 डिग्री अल्काइल ले लेते हैं पहले। जैसे ये अपना C, यहाँ पे लग जाएगा डॉट 1 2 और 3, यहाँ पे CH3 और CH3, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री अल्काइल। फिर 2 डिग्री ले लेते हैं, तो C डॉट फ्री रेडिकल रहेगा, डॉट रहेगी ये, और अब 2 मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ, एक हाइड्रोजन लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो CH2 डॉट लिख देता हूँ इसको, CH2 करेक्शन CH और डॉट। ठीक है, दो यहाँ पे CH3 और CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये 2nd डिग्री अल्काइल है। और यहीं पे ऐसे अगर 1st डिग्री अल्काइल देखें तो CH2 डॉट और यहाँ पे एक CH3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 1st डिग्री अल्काइल, और एक मिथाइल अल्काइल हो जाएगा सिंपली CH3 डॉट। तो ये है अपना मिथाइल अल्काइल, तो ये भी अपना 1st डिग्री का ही रहता है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो ये कार्बन के पास डॉट है, इसके बगल वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, और उस पर हाइड्रोजन लगेंगे, उसके अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। 3 3 6 और 3 9, तो इसके पास है 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इसके 9 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आएंगे। इसको देखा जाए तो 6 है इसके पास 3 है, इसके पास 0 है, तो ये 6 और ये 3 और यहाँ पे 0। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री रहेगा, 3 डिग्री अल्काइल, फिर 2 डिग्री अल्काइल, फिर इथाइल अल्काइल, और फिर मिथाइल अल्काइल फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल है नहीं ये सारे, मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, और 3rd डिग्री और 2 डिग्री फ्री रेडिकल। समझे? तो अब देखते हैं हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन्स देखते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले में तो दो तो हो गए अपने, फ्री रेडिकल हो गया, कार्बोकेटायन हो गया। अब देखेंगे एल्कीन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। ठीक है, तो इसको बना के दिखाता हूँ, इसके एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसके कार्बन की वैलेंस सेटिस्फाई है, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड ये 4। इस कार्बन की भी वैलेंस सेटिस्फाई है, 1 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड ये 2 बॉन्ड ये, तो 4 हो जाएंगे टोटल बॉन्ड। इसकी भी कंप्लीट है, 3 हाइड्रोजन और एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये है अपना एल्कीन, ये डबल बॉन्ड आया हुआ है ना। तो जो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन जो रहेगा वो अल्फा कार्बन, जैसे ये डबल बॉन्ड लगे हुए हैं तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। जितने डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उनके बगल वाले देखने हैं। जैसे ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड के कार्बन हुए, तो इसके बगल में ये वाला कार्बन, तो ये बोला जाएगा अपना अल्फा कार्बन, और इसके साथ जो लगा रहेगा वो अल्फा हाइड्रोजन। समझे? तो ये कैसे बन के आएगा वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे तो CH3 है, तो C, 1H 2H और 3H, H H और H। ठीक, ये सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। समझे? तो कुछ देर के लिए मान लेते हैं, जैसे इसका 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो कुछ देर के लिए मान लेते हैं ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। एक बार बनाता हूँ इसको, जैसे सी सी एच और ये एच। ठीक है, और ये वाला H प्लस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे बना दिया मैंने डबल बॉन्ड CH। और अब जो ये डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे जाएगा, जैसे दिखाता हूँ इसको कैसे जाएगा। तो ये CH2 और ये माइनस चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। अगर ये नहीं करते तो डबल बॉन्ड ये होता, डबल बॉन्ड ये होता, एक हाइड्रोजन ये, तो इस कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाती, 5 हो जाती टोटल। जैसे 2 बॉन्ड ये 2 बॉन्ड ये 4, और एक ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के रखा है,
ठीक है, तो 5 बॉन्ड हो जाते हैं इसके, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा अपना ऊपर, क्योंकि ये मन चले रहते हैं, मतलब पी ऑर्बिटल में रहते हैं ना, तो पी ऑर्बिटल में इधर उधर घूम सकते हैं क्योंकि इसमें स्पेस ज्यादा रहता है। तो ये जाएंगे कार्बन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा ये, समझ रहे हो। तो पहला ये बनेगा अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा ही हम दूसरे हाइड्रोजन के साथ कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन देकर चला जाए इसको, तब भी डबल बॉन्ड जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, वो दूसरा केस हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा केस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने अपने पास अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतने ही नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल देखते हैं यहीं पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपने पास है सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे ये वाले, तो सारे कार्बन लगा देता हूँ यहाँ पे, सी एस थ्री, सी एस थ्री, सी एस थ्री और सी एस थ्री। ठीक है, और एक और देख लेते हैं, जैसे इसका ये हटा के हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दें। ठीक है, फिर 2 हाइड्रोजन लगा दें यहाँ पे, 2 मिथाइल ग्रुप को हटा के, फिर 3 को हटा के लगा दें, फिर चारों को हटा के लगा दें। ऐसे हम बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं पहले तो इसमें अपने पास 12 अल्फा हाइड्रोजन बनेंगे। जैसे ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन और इसके बगल वाले कार्बन जितने रहेंगे और उनके पास जितने हाइड्रोजन है वो सारे अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो अपने पास इनमें 12 अल्फा हाइड्रोजन है, 12 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, इसको हटा के हम यहाँ पे H लगा दें तो 9 बच जाएंगे अपने पास, 9 वाला हाइड्रोजन। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, फिर 9 वाला, फिर 6 वाला और फिर 3 वाला। ठीक है, बना के दिखा देते हैं एक बार, बुक्स में दिखाया हुआ है तो हम भी यहाँ पे बना के दिखा देंगे। ठीक है, ये सी एस थ्री, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया मैंने, ये दोनों सी एस थ्री हो जाएंगे, सी एस थ्री, सी एस थ्री। तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, फिर 6 वाला आएगा, फिर 3 वाला आएगा। जैसे इसको हटा दें, हाइड्रोजन लगा दें यहाँ पे, तो 3 और 3 6 बनेंगे। मान लेते हैं इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचेंगे। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन बचे यहाँ पे, यानी 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बचेंगे, बनेंगे अपने। ठीक है, तो सबसे स्टेबल 12 अल्फा हाइड्रोजन, फिर 9 अल्फा हाइड्रोजन, फिर 6 और फिर 3 वाला। ठीक है, तो इसको ए बी सी डी हम नाम दे सकते हैं। फिर इनमें दोनों में से देख लेते हैं, तो ये नो अल्फा हाइड्रोजन है तो ये ज्यादा बनेगा अपना, इसके नो बॉन्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, इसलिए ज्यादा स्टेबल हो जाएगा अपना जो 12 अल्फा हाइड्रोजन है वो वाला कंपाउंड है। समझे। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन बनता है सिस और ट्रांस वाला। जैसे मैं यहाँ पे इसको करके दिखाता हूँ एक एग्जांपल, उसमें हम थोड़ा फंस जाते हैं। ठीक है, और उसका भी एक तरीका है कैसे उसको ओवरकम करा जाए उस प्रॉब्लम को, वो भी अपने पास एक तरीका है। जैसे सिस और ट्रांस बनाता हूँ यहाँ पे, तो सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ पे सी एस थ्री, यहाँ पे सी एस थ्री, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच। तो ये तो हो गया अपना सिस, सिस फॉर्म होगी ये इसकी, और एक ट्रांस हो जाएगा, जैसे सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे सी एस थ्री, यहाँ पे सी एस थ्री, यहाँ पे एच और यहाँ पे एच। इसमें शर्त एक ही है, जैसे ये ट्रांस है अपना, इसको लिख लेते हैं, ये है अपना ट्रांस, सब पढ़ाया हुआ है पिछले जीओसी के लेक्चर्स देखोगे तब। ठीक है, ये सिस है अपना, ये ट्रांस है। तो अगर ये सिस कंपाउंड में देखें तो सी एस थ्री और सी एस थ्री दोनों बगल बगल में है, मतलब यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा है, रिपल्सन, यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा है तो ये स्टेबल नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू ट्रांस। ट्रांस को देखा जाए तो अपोजिट साइड में है, मतलब रिपल्सन कम है, इसमें रिपल्सन ज्यादा और इसमें रिपल्सन कम है। ठीक है, तो जिसमें ज्यादा रिपल्सन होगा वो अनस्टेबल रहेगा, तो यहाँ पे ट्रांस ज्यादा स्टेबल रहता है, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। बट एक शर्त होनी चाहिए उसमें, जितने अल्फा हाइड्रोजन है वो सेम होने चाहिए। जैसे इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 और 3 6, इसमें भी 3 और 3 6। ठीक है, अगर जो सिस कंपाउंड है उसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो जाए तो वो जीत जाएगा, मतलब वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि इसके नो बॉन्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे। अगर उसके पास ज्यादा वो रहते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन, अगर ट्रांस और सिस दोनों में सेम अल्फा हाइड्रोजन है तो ट्रांस जीतता है। क्यों? क्योंकि सिस में रिपल्सन ज्यादा रहता है और ट्रांस में रिपल्सन कम रहता है। रिपल्सन स्टेबिलिटी को
इंक्रीज डिक्रीज करता है, मतलब अनस्टेबल बनाता है वो कंपाउंड को। तो अब बढ़ते हैं अपना जो हाइपर कंजुगेशन है इन कार्बो एनायन। ठीक है, जनरली वो शो करते नहीं है, बट उसका स्पेशल केस है जिसमें वो शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं उसके लिए। हाइपर कंजुगेशन इन कार्बो एनायन, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन इन कार्बो एनायन, कार्बो एनायन। ठीक है, इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे वो एग्जांपल लेता हूँ, CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2 और नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। तो ये है अपना कार्बो एनायन। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी रहती है। ठीक है, ये जनरली शो नहीं करता, बट इसको एक बार बना के देखते हैं क्यों नहीं करता। यहाँ पे जैसे ये CH3 है, तो यहाँ पे C और ये 3 हाइड्रोजन अपने, तो मैंने 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिए इसके। और ये सिंगल बॉन्ड अपना, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन है ये वाले, और एक इसके पास है अपनी p ऑर्बिटल। ठीक है, मैंने ये p ऑर्बिटल दिखाया। p ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन में कुछ यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ इसके। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब मान लेते हैं ये हाइड्रोजन 1 2 और 3 हाइड्रोजन और लगाता हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब मान लेते हैं ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे के जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा अपना। ठीक है, डबल बॉन्ड क्या बनना चाहेगा, अब इसके पास ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं अपने इसके p ऑर्बिटल में, और तो भरना नहीं चाहेगा ये, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ऑलरेडी यहाँ पे हैं। जैसे कार्बोकैटायन में हमने क्या देखा, यहाँ पे था प्लस चार्ज। ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। और फ्री रेडिकल में क्या था, यहाँ पे डॉट थी, मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत थी। बट यहाँ पे ऑलरेडी पेयर में है ये, तो इसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है, समझ रहे हो। बट इसका एक स्पेशल केस रहता है, वो और बताता हूँ क्या क्या है। जैसे ये जो कार्बन के अगल बगल यहाँ पे मैं इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डाल देता हूँ। जैसे ये कार्बन और ये कार्बन हो जाएगा अपना, और यहाँ क्लोरीन डाल देता हूँ 3, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, और ये है CH2 माइनस, कार्बो एनायन। तो ये जो क्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कार्बन से। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन, देन कार्बन। और ये देन कार्बन नहीं, यहाँ पे अल्फा कार्बन लिखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि ये अल्फा कार्बन की बातें हो रही है यहाँ पे, तो अल्फा कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होएगा ये, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जाएगा। ठीक है, तो ये क्लोरीन माइनस निकलेगा। अगर यहाँ पे क्लोरीन माइनस निकल रहा है, तो जो अपना कार्बन है, अपना अल्फा कार्बन, इसके पास पॉजिटिव चार्ज बचेगा। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज उतर जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड बना लेगा ये फिर। ठीक है, तो ये क्लोरीन को मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। कब, जब जो क्लोरीन है इसके इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा तब। तो मैं इसको दिखा देता हूँ एक बार इलेक्ट्रॉन लेके जाता हुआ। जैसे क्लोरीन है ये माइनस निकल गया यहाँ से, Cl माइनस, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा और ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, तो इसका भी ये खत्म हो जाएगा चार्ज। और CH जो अपना है यहाँ पे CH2 है ये। ठीक है, गलती है ना इसमें, ये CH2 है, तो यहाँ पे है CH2। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बना लेगा, तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई और इसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। कैसे होगी वो दिखाते हैं इसमें। जैसे इसका अगर नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हम, तो क्लोरीन तो चला जाएगा बाहर, तो ये कार्बन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, तो Cl और Cl, और ये Cl माइनस यही इसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और CH2 हो जाएगा। अब ये कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई, 2 बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड ये, 4, इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन और 2 ये वाले बॉन्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस होएगा अभी, समझ रहे हो। तो नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आएंगे इसके। कितने बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं ये। जैसे ये कार्बन क्लोरीन क्लोरीन तीनों जा सकते हैं ना यहाँ पे, तो 3 इसके नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे, समझे। और यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हमें देखने को मिले। तो कार्बो एनायन में इतना ही था।
अगर जो नॉर्मली कार्बन एनायन है कोई, तो वो जनरली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी रहता है, वो जो हाइपर कंजुगेशन है वो शो नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है, ये वाला केस। बट कुछ केस ऐसे हैं जिसमें अल्फा कार्बन के साथ अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा और ये माइनस चार्ज यहाँ पे उतरेगा, ठीक है, रेजोनेंस होएगा उसमें, समझे। तो हाइपर कंजुगेशन या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस में इतना ही था आज के लिए। रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।